हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया, जिस वीडियो में आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। और वो क्वेश्चन कौन सा है, कभी भी अगर इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहा है, बटे में वैल्यू दिया रहा है, और या फिर इक्वल के दोनों तरफ हमारा बटे में जो वैल्यू दिया तो उसमें रूट रूट वाला वैल्यू हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। और आपको इसी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसको कराने के बाद जो आंसर आएगा तब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, x डिवाइड अंडर रूट में 128 इज इक्वल टू अंडर रूट में 162 डिवाइड x। इसे हमें सॉल्व करना और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर इक्वल के दोनों तरफ ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दे दें तो कुछ मत करिएगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे राइट करिए। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या है, x डिवाइड अंडर रूट में 128 इज इक्वल टू अंडर रूट में 162 डिवाइड x, ठीक है। x डिवाइड अंडर रूट में 128 लिख दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट में 162 डिवाइड x लिख दिया। अब लिखने के बाद कभी भी इक्वल की दोनों तरफ ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहा है, ठीक है, तो कुछ मत करिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहला काम यही करना है कि कभी भी ऐसे इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दे देगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना है। आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो x को x में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू अंडर रूट में 162 मल्टीप्लाई, फिर इस अंडर रूट को हम लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट 128, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहेगा तो पहला स्टेप आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इज इक्वल टू इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब x को x में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू। आप कभी भी अगर दो अंडर रूट में वैल्यू दे दे और मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाले वैल्यू का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। मैं जिस तरह से बताता हूं उस तरीके को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा। तो सबसे पहले हम 162 का एलसीएम निकालेंगे। कभी भी दो अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू दिया और मल्टीप्लाई करना है तो दोनों अंडर रूट वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 162 का एलसीएम निकालेंगे तो 162 सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 अटे कितना होता है, 16 होता है। 2 एक नम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए 81 हमारा 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6, 2 बचा, तो 2 को हम अगले वाले नंबर में भेज देंगे, 21 हो जाएगा। 3 से कितना होता है, 21 होता है, लिख दिया, ठीक है। अब 27 देखिए, ये मेरा 3 से कटेगा, तो 3 9 जा 27, 9 आया। फिर 9 भी देखिए हमारा 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 3 भी देखिए मेरा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 1 आ गया। अब इसको करने के बाद हम देखेंगे कौन सा वैल्यू ऐसा है जो वैल्यू मेरा दो बार दिया है। तो जो दो बार दिया उसको एक बार लिखना है। तो देखिए 3 हमारा 2 बार दिया, 3 हमारा 2 बार दिया, तो इसको एक बार आप लिख दीजिएगा, इसको भी एक बार लिख दीजिएगा। अब 2 हमारा एक बार दिया, तो जो मेरा एक बार वैल्यू दिया होगा वो रूट के अंदर होगा, और जो हमारा दो बार दिया वो रूट के बाहर होगा। मतलब 3 और 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। ये दोनों हमारा रूट के बाहर होगा और 2 हमारा एक बार दिया तो इसलिए ये रूट के अंदर होगा। तो जब भी अगर अंडर रूट में वैल्यू दे दे उसको अंडर रूट से बाहर निकालना हो तो इस वैल्यू का एलसीएम निकाल दीजिएगा। जो वैल्यू आएगा उसमें देखिए कौन सा वैल्यू से जो वैल्यू दो बार दिया, तो जो वैल्यू दो बार दिया उसको एक बार आप लिख लीजिएगा, और ये जो दो बार दिया ये मेरा अंडर रूट के बाहर होगा, और जो एक बार दिया रहेगा वो अंडर रूट के अंदर हो गया। समझ में आ गया ना, बस इसी तरीके से कीजिएगा।
मल्टीप्लाई अंडर रूट में 128 दिया, इसका भी एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम हम निकालेंगे 128 का एलसीएम निकालिएगा तो 128 किसे करेगा, 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 64 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 32 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, एक एक्स्ट्रा है तो इसमें चल जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 दिया है ना, लेकिन 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया, एक बढ़ रहा है, तो जो जब भी नंबर बढ़ता है तो उसको अगले वाले नंबर में भेज देंगे। तो देखिए 3 है तो 2 1 जा 2, एक बढ़ रहा है तो अगले वाला नंबर में भेज देंगे 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 60 भी हमारा 2 से कटेगा, 16, तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। अब 8 भी 2 का कटेगा, 2 8 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। अब 4 भी 2 से कटेगा, 2 आ गया, ये मेरा 2 से कटेगा 1 आ गया। ठीक है, अब आने के बाद हम इसमें देखेंगे कौन सा नंबर से जो नंबर 2 बार दिया है। तो देखिए 2 2 बार दिया, इसको एक बार लिख लीजिएगा, 2 2 बार दिया, इसको एक बार लिख लीजिएगा, 2 2 बार दिया, इसको एक बार लिख। लेकिन अभी देखिए ये जो 2 है एक बार मेरा दिया, तो जो वैल्यू एक बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के अंदर कर दीजिएगा, 2 को अंदर कर दिए। अब जो हमारा 2 2 बार दिया है उसको अंदर रूट के बाहर कर दीजिएगा, तो 2 2 बार ये दिया है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, ये आ गया। तो जो वैल्यू एक बार दिया रहेगा उसको अंडर रूट के अंदर करिए, दो वैल्यू 2 2 बार दिया रहेगा उसका एक एक लेकर के मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर। अब कभी भी याद रखिए अगर 2 अंडर रूट में वैल्यू दिया है सेम, 2 अंडर रूट में सेम वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंट वैल्यू दिया है और दोनों अंडर रूट के बाहर वैल्यू दिया है, सबसे पहले इन दो वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या बोला हूं, अगर 2 अंडर रूट के अंदर सेम सेम वैल्यू दे दे या फिर अलग अलग वैल्यू दे दे और दोनों अंडर रूट के बाहर हमारा वैल्यू दिया रहा है, तो सबसे पहले बाहर बाहर वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा। 9 8 कितना होता है, 72 होता है, 72 लिख लीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट टू सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तो 72 आया, फिर उसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट टू को। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिएगा 2 अंडर रूट में सेम वैल्यू हो और उसे हमें मल्टीप्लाई करना हो तो बस यही वैल्यू जो है एक हम यहां पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 2 अंडर रूट में सेम वैल्यू हो तो कुछ मत करिएगा और इसे हमें मल्टीप्लाई करना, तो यही हम 2 एक बार यहां पर लिख देंगे। ठीक है, बस यही करना है। अब x का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 144 आएगा। इसको आने के बाद क्या करेंगे, अब इक्वल के इधर देखिए x स्क्वायर दिए, इधर 144, अब स्क्वायर को अगर इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारा रूट में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 144। तो हमेशा एक बात याद रखिए, कभी मान लीजिए अगर x स्क्वायर दे दे इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दे तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। देखिए स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर किए तो मेरा अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब इसको करने के बाद अब 144 को हमें अंडर रूट से निकालना है, तो 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो पता है 12 का स्क्वायर होता है, लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, x इज इक्वल टू 12। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस टाइप की क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी में आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5/10 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई एक्स, इस डिवाइड एक्स होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या बताया हूं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे दे कि इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन कैसे उतार लीजिएगा, 5/10 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 बाई एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद लिखने के बाद पहला स्टेप क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एक्स को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स को अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई एक्स आ गया, फिर 2 अंडर रूट 3 लिख दिए, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। ठीक है, आप कुछ मत करिए, देखिए यहां पर देखिए ये वैल्यू सिंपल दिया है और यहां भी सिंपल वैल्यू दिया है, तो से मतलब ये जो मेरा सिंपल वाला वैल्यू है इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बताया हो ना यहाँ पर कि सबसे पहले बाहर बाहर वाले वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये बाहर वाला वैल्यू है और ये भी बाहर वाला वैल्यू, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 20 हो जाएगा। अंडर रूट 3 दिया तो अंडर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, एक्स को ऐसे लिख देंगे 20 अंडर रूट 3 सॉरी, और 5 को हम नीचे ट्रांसफर करेंगे, एक्स को ऐसे लिख दिए
और 20√3 लिख दिए, डिवाइड 5 को नीचे भेज दिए। अब भेजने के बाद क्या करेंगे, देखिए 5 से 20 कट रहा है तो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे और √3 बचा है, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो बस कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है या फिर फ्रैक्शन में अंडर रूट वाला वैल्यू दे दे, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन वैल्यू दिया है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप ऐसे राइट कर लीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इज इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अगर दो अंडर रूट में वैल्यू दिया है और मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है, तो दोनों अंडर रूट वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकालिएगा। निकालने के बाद जो वैल्यू दो दो बार दिया है उसका एक एक बार लेकर के उसको अंडर रूट के बाहर कर दीजिएगा, और जो वैल्यू मेरा एक बार दिया है उसको अंडर रूट के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको करने के बाद सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, कभी इक्वल को दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यू दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो था। और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पर अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छा से अच्छा वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जो इस वीडियो को देख करके इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है इजीली सीख जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।